चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। भारत की स्वर कोकिला के निधन से बिहार में शोक की लहर। नीतीश नालू ने बताया अपूर्णीय क्षति। बिहार में जल्द खुलने वाले हैं स्कूल। कोरोना पाबंदियों पर आज फैसला करेगी नीतीश सरकार। हट सकता है नाइट कर्फ्यू। आपको कपकपाती ठंड से नहीं मिलेगी राहत। फरवरी अंत तक जारी रहेगी सर्दी का टॉर्चर। अगले हफ्ते से बारिश के आसार। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। भारत की सुर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का रविवार को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। महान बॉलीवुड गायिका के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। इससे बिहार भी अछूता नहीं है। कई जगहों पर बिहार के लोगों ने लता मंगेशकर जी के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने गहरा शोक जताया है। सीएम नीतीश ने अपने शोक संदेश में कहा कि लता मंगेशकर जी प्रख्यात पार्श्व गायिका थी। उन्होंने भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य खिताबों से सम्मानित किया गया था। वे भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य रह चुकी थी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज़ों में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। उनका निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। उन्होंने अपने समृद्ध स्वर से संगीत को नई ऊंचाइयां दी और एक साथ परिवार की कई पीढ़ियों को जोड़ा। उनका निधन अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाई गई पाबंदियों पर रविवार को फैसला होगा। इसको लेकर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई है। वर्तमान में लागू पाबंदियां 6 फरवरी तक के लिए ही प्रभावी हैं। 7 से राज्य में पाबंदियों पर छूट मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसका अंतिम फैसला सीएमजी की बैठक में ही लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश स्वयं उच्च स्तरीय बैठक कर इस पर निर्णय लेंगे। इस बैठक के रविवार दोपहर में होने की संभावना है। गौरतलब है कि राज्य में संक्रमण दर आधा फीसदी से कम हो गई है। जनजीवन की काफ़ी हद तक सामान्य हो गया है। यह माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर गुजर चुकी है। ऐसे में कई अन्य पाबंदियों को समाप्त करने का शिथिल करने पर निर्णय लेने की उम्मीद है। दूसरी ओर सरकार द्वारा पाबंदियों को लेकर कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियमित रूप से भी जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है। शिक्षा विभाग और शैक्षणिक संस्थानों में भी स्कूल कॉलेज खोले जाने पर मंतव्य लिया गया है। स्कूल कॉलेज खोलने पर विभाग ने अपना विचार रख दिया है। कोरोना संक्रमण में काफ़ी कमी के मद्देनज़र संभावना जताई जा रही है कि स्कूल कॉलेज को खोल दिया जाएगा। राजधानी पटना समेत पूरे सूबे में इस बार ठंड अधिक समय तक रहेगी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और अधिकता राज्य के मौसम को प्रभावित कर रही है। जलवायु और मौसम के जानकार इसका पिछले जलवायु परिवर्तन को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा बताते हैं कि इस परिवर्तन ने न केवल मानसून सीजन को बल्कि शीतकालीन सत्र को भी पूरी तरह प्रभावित किया है। इन दिनों बादलों की उग्रता यानी भारी बारिश और गरज की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अब फरवरी महीने के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हवा की कनकनी और कोहरे का असर सूबे में अब तक पूरी तरह बना हुआ है। राज्य के अधिकतर शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे है। सुबह शाम के अलावा दिन में भी कनकनी की स्थिति रही है। आज की मुख्य खबरें समाप्त। पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।